जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है साधु, व्यापारी तथा हीरा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक इंसान अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इतना ज़्यादा कि वह आत्महत्या करने की सोच रहा था। पिछले कई दिनों से उसे अपने कारोबार में नुकसान हो रहा था। किसी कारणवश उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और उसे खेती में भी लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा था। एक ऐसा समय उसके जीवन में चल रहा था जब ना तो उसके पास परिवार था, ना उसके मित्र और ना ही पैसा। ऐसे में उसने सोचा कि मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ। वह मरने को उद्यत हो गया। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा, इस वक्त कौन आया होगा। वह दुखी मन से उठा और उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक संत पधारे हुए थे, एक सन्यासी जिनका चेहरा एक तेज से दमक रहा था। बेमन से इसने उन्हें अंदर बुलाया, बिठाया, उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। डूबते को क्या चाहिए, तिनके का सहारा। इसकी आंखें छलछला उठी और इसने अपनी सारी बातें महात्मा को बता दी। महात्मा ने कहा, तुमने सोच ही लिया है मरने के लिए तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले तुम मेरा एक काम कर दो। और उन्होंने अपने झोले में से एक चमकता हुआ लाल पत्थर निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। इस व्यक्ति ने पूछा कि मैं इस पत्थर का क्या करूं। महात्मा ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बाजार जाओ, बाजार में बैठो, वहां क्या होता है देखो, पर ध्यान रहे इस पत्थर को बेचना बिल्कुल मत। मेरा तुम इतना काम कर दो, फिर तुम्हारे जो दिल में है करना। उस व्यक्ति ने सोचा कि ठीक है, इतनी सी बात है, इसमें कितना समय लगेगा। उसने पत्थर लिया और बाजार की ओर निकल गया। बाजार पहुंचकर जहां सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ था, उस भीड़ भाड़ वाले जगह में वह उस पत्थर को लेकर बैठ गया। सबसे पहले उसके बगल से एक औरत अपने बच्चे को लेकर गुजरी। बच्चे ने जब पत्थर को चमकते देखा तो अपनी माँ से उसे लेने की जिद करने लगा। औरत उसके पास आई और कहा, भैया ये पत्थर कितने का बेचोगे। उसने कहा कि मुझे बेचना नहीं है। उस औरत ने कहा कि बेचने में तुम्हारा ही फ़ायदा है, यह 10 रुपये ले लो और ये पत्थर दे दो। उस व्यक्ति ने उसे बेचने से मना कर दिया और वो औरत चली गई। थोड़ी देर बाद एक सब्जी वाला उधर से गुजरा। उसकी नज़र पत्थर पर पड़ी। उसने कहा, अरे भाई, पत्थर को बेचोगे क्या। उसने कहा, एक काम करो, तुम यह पत्थर मुझे 50 रुपये में बेच दो। इस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले आई औरत ने 10 रुपये कहा था और अब 50 रुपये। इसने कहा, तुम क्या करोगे इसका। सब्जी वाले ने कहा कि कुछ नहीं, मैं इससे सब्जी तोलने का बाट बना लूँगा, देखने में भी सुंदर है और मेरा काम भी हो जाएगा। इस व्यक्ति ने मना कर दिया। थोड़ा समय और गुजरा। एक फल वाला उधर से निकला। फल वाले ने जब पत्थर पर से रोशनी पड़ती देखी तो इस व्यक्ति के पास आकर रुक गया और कहा, अरे ओ भैया, यह पत्थर बेचने के लिए बैठे हो क्या। अब इस व्यक्ति को इस तोल मोल के खेल में मज़ा आने लगा। इसने कहा, कितने में लोगे। फल वाले ने कहा कि मैं तुम्हें 200 दूंगा, तुम यह मुझे दे दो। इसने पूछा कि तुम क्या करोगे इसका। उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं इसे अपने फल की दुकान में सजा कर रखूँगा। ग्राहक आएंगे, इस पत्थर को देखेंगे, खुश होंगे
और मेरे फलों की बिक्री बढ़ जाएगी। यह व्यक्ति हंसा और कहा, माफ़ करना, मुझे इसे नहीं बेचना है। फल वाले ने मुंह बिचकाया और आगे बढ़ गया। दिन ढलने को आया था, तभी एक कपड़ों का व्यापारी उधर से निकला। उसकी नज़र भी पत्थर पर पड़ी। वह भी उसके पास आया और कहा, क्या यह पत्थर बिकाऊ है? इसने कहा कि लाला, कितना दाम लगाओगे? कपड़े का व्यापारी बोला, ज़्यादा तो नहीं, पर मैं इसके 500 रुपये तुम्हें दे सकता हूँ। उसने कहा, साधारण से पत्थर के 500? क्या करोगे तुम इसका? कपड़े के व्यापारी ने कहा कि मैं इसे अपनी दुकान में ठाकुर जी के पास रखूँगा। जाने क्यों मुझे लग रहा है कि यह पत्थर कुछ खास है। पर इस व्यक्ति ने मना कर दिया। माफ़ करना, मैं यह पत्थर बेच नहीं पाऊँगा। कपड़े के व्यापारी ने मिन्नतें की, पर इस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया। सांझ ढलने को था। यह व्यक्ति सोच रहा था कि अब मुझे पत्थर लेकर घर चलना चाहिए। तभी उसने देखा कि घोड़े पर सवार हो एक व्यापारी उसके पास पहुंचा। वह उतरा, इसका हाथ पकड़कर उठाया और एक तरफ लेकर चला। कोने में जाकर उसने कहा कि अरे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इस व्यक्ति ने कहा कि तो कहाँ बैठूं? व्यापारी ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे दुकान में चलो। इस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। दुकान में जाकर क्या करूँगा? सेठ ने कहा, चलो तो सही, और उसे अपने साथ अपने दुकान पर लेकर चला गया। दुकान में बैठाकर उसकी खूब आवभगत की और बोला, तुम यह हीरा मुझे कितने में बेचोगे? यह व्यक्ति परेशान, हीरा? कौन सा हीरा? यही, और कौन? उसने लाल पत्थर की ओर इशारा करके कहा। यह व्यक्ति दंग रह गया। यह हीरा है? तो क्या मैं सुबह से बैठकर हीरा बेच रहा था? उसने सोचा कि जरूर इस पत्थर का और महात्मा को कोई चक्कर है। उसने सेठ से कहा कि नहीं, मैं इसे आपको नहीं बेच सकता। सेठ ने कहा कि तुम अगर यह हीरा मुझे दे दो तो मैं इसके बदले में अपनी पूरी दुकान दे सकता हूँ। अब और दंग होने की बारी व्यक्ति की थी। क्या यह हीरा इतना कीमती है कि इसके बदले यह सेठ अपनी पूरी दुकान बेचने को तैयार है? आखिर इसकी कीमत कितनी है? उसने पूछा। सेठ से कहा। सेठ ने कहा, अगर मैं सच बताऊं तो तुम मुझे यह हीरा नहीं बेचोगे। इस हीरे की कीमत जितनी है उसमें मेरे दुकान जैसी 10 दुकानें आ जाएंगी। अब इस व्यक्ति का सिर चकरा उठा। उसने कहा, माफ़ कीजिए, मैं इसे नहीं बेच सकता, पर हाँ, अगर बेचना हुआ तो आप ही के पास आकर बेचूंगा। कहता हुआ वह जल्दी से वहाँ से निकल गया। अब उसे जल्दी से जल्दी महात्मा के पास पहुँचना था। वह घर पहुँचा। महात्मा बैठे मुस्कुरा रहे थे, मानो इसका ही इंतजार कर रहे हों। यह व्यक्ति दौड़कर पहुँचा और उनके चरणों में गिर गया। इतना कीमती हीरा आपने मुझे पत्थर कहकर बाजार में बैठा दिया। मैं दिन भर इसका मोल भाव करता रहा, कभी फल वाले से, कभी सब्जी वाले से, बेवकूफ़ों की तरह, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना कीमती है कि इससे हीरे जवाहरात की 10 दुकानें खरीदी जा सकती हैं। आपको तो पता था, फिर आपने मुझे इसे देकर क्यों भेजा? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें भी तो नहीं पता तुम्हारा जीवन कितना कीमती है, अनमोल है। 10 दुकानें बेचकर इस हीरे को तो खरीदा जा सकता है, पर करोड़ों जिंदगियां देकर भी कभी तुम अपनी ज़िंदगी वापस नहीं पा सकते, और तुम इसे ख़त्म करना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि तुम जो जीवन में पाना चाहते थे वह तुम्हें नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि और लोग तुम्हारे मुकाबले ज़्यादा सफल हैं, या सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि जीने से ज़्यादा आसान मर जाना है।
इस व्यक्ति का दिमाग घूम गया। मैं क्या करने चला था? मैं इस हीरे से भी कीमती जीवन को समाप्त करने चला था, वह भी अपने ही हाथों। वह महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। महात्मा मुस्कुराए और जाते वक्त वही लाल हीरा उसे आशीर्वाद स्वरूप देकर चले गए। मित्रों, हमारी और आपकी भी जिंदगी कहीं ना कहीं ऐसी ही है। हम इतने बड़े पारखी ही नहीं हैं जो जीवन की कीमत समझ पाएं। जो इस जीवन की कीमत समझते हैं वह तो फकीरी में भी अमीरी का अनुभव करते हैं, और जो इस जीवन की कीमत नहीं समझ पाते वह छोटी छोटी चीज़ों से परेशान रहते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।